11 मार्च 2025 को भारत सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल लोकसभा में पेश किया। ये नया विधेयक भारत के मौजूदा कानून फॉरेनर एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2002 को खत्म कर देगा। इस नए बिल का उद्देश्य भारत में अवैध घुसपैठ को रोकना है, उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रोकना है जो 140 करोड़ वाले हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। तो क्या इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह बिल भारत में बढ़ती रोहिंग्याओं की संख्या और अवैध घुसपैठ को कम कर पाएगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। Centre has tabled the Immigration and Foreigners Bill 2025 in the Lok Sabha. सभा में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हो गया। मनोरे देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 57 लाख और असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी रह रहे हैं। असम के 33 जिले तो ऐसे हैं जहां की मुस्लिम आबादी 50 से 80% तक पहुंच गई है और इनमें ज्यादातर संख्या उन मुसलमानों की है जो भारत के नहीं है। पिछले 3 सालों में मुंबई पुलिस ने 696 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 222 को डिपोर्ट भी किया जा चुका है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारत में अवैध घुसपैठ हो रही है। आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों पहले मुंबई पुलिस ने शरीफुल इमाम शहजाद को गिरफ्तार किया था, जिसने एक हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर अभिनेता सैफ अली खान पर हमला किया था। जांच में पता चला था कि शरीफुल इस्लाम एक बांग्लादेशी घुसपैठिया था जो विजय दास के नाम से मुंबई में 2016 से रह रहा था। कुछ ऐसे ही कुलसुम शेख नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया था जो मोहनी नाम से मुंबई में रह रही थी। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़े अपराधों में शामिल भी मिलते हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदू नामों का इस्तेमाल करके रह रहे हैं। ये न केवल अवैध रूप से रह रहे हैं बल्कि अपराध और तस्करी जैसे अपराधों को भी बड़ी तादाद में अंजाम देते हैं। कुछ महीनों पहले एनआईए ने जलील मियां को गिरफ्तार किया था, जो 10 से 20 लाख लेकर बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत में घुसपैठ कराता था। जलील न सिर्फ घुसपैठ कराता था बल्कि फर्जी डॉक्यूमेंट से लेकर उन्हें अलग अलग स्टेट में पहुंचाने का काम भी करता था। जलील का ये सिंडिकेट कई स्टेटों में फैला था, हालांकि अब ये एनआईए की गिरफ्त में है। भारत सरकार एक ओर जहां देश में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हर महीने रोहिंग्या भारत लाए जा रहे हैं और इस काम को जलील मियां जैसे लोग अंजाम दे रहे हैं। भारत में 2012 के बाद रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में कहा था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी 4 गुना तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, 2017 से 2019 के बीच ऐसे 1 लाख बांग्लादेशी भारत में थे जो वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी चोरी छिपे भारत में रह रहे हैं। ये सिर्फ वही आंकड़े हैं जो रजिस्टर किए गए हैं। वैसे तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए भारत के अलग अलग स्टेट में मौजूद हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने 2018 में ही कह दिया था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्याओं की बड़ी संख्या में आना देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया भर के देशों में इमिग्रेशन संबंधी कड़े कानून हैं, फिर चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत में अभी तक अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कोई कठोर कानून नहीं था। हाल ही में अमेरिका से रिपोर्ट किए गए भारतीयों की तस्वीरों से आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में अवैध घुसपैठ के लिए कितने कड़े कानून बनाए गए हैं और ऐसे ही कानूनों की भारत में भी जरूरत है। भारत का इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल न सिर्फ पहले से ज्यादा कठोर किया गया है बल्कि कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं ताकि भारत में हो रही बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। भारत में सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है ऐसा भी नहीं है। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसमें शामिल हैं जहां से भारत में घुसपैठ हो रही है। लेकिन अब इस नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल के बाद अगर कोई व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के पकड़ा जाता है या पुलिस को उस पर शक होता है तो पुलिस बिना किसी वारंट के अब उसे गिरफ्तार कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी के आदेश के बाद ही होगी। यदि कोई फर्जी पासपोर्ट या वीजा के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 2 से 7 साल की जेल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यानी सरकार भी समझती है कि भारत में अवैध घुसपैठ एक कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रही है। भारत सरकार हर हाल में अवैध घुसपैठ को भारत में रोकना चाहती है, फिर वो चाहे किसी भी देश से हो रही हो। वैसे आपके नजरिए से क्या भारत में रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है? और अगर ये संख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो इसका भारत पर असर क्या होगा?
आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।